नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम क्लास 7 हिंदी मल्हार पार्ट 2 3 बुद्धिमान के प्रश्न उत्तर MCQ क्वेश्चन, रिक्त स्थान, मिलान, पत्र तथा अन्य प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। MCQ क्वेश्चन का लोककथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारांकन बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला, लोककथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तारांकन। दूसरा, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तारांकन। तीसरा, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? उत्तर, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। तारांकन। चौथा, लोककथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? उत्तर, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तारांकन। मिलान करो। प्रश्न, स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। पहला, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। उत्तर, 2, थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। दूसरा, हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। उत्तर, 5, हम चाहे जहां भी हो, हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तीसरा, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। उत्तर, 1, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। चौथा, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। उत्तर, 4, बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। पांचवा, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। उत्तर, 3, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। प्रश्नोत्तर। प्रश्न क, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? उत्तर, तीनों भाइयों ने अपने अवलोकन और तीव्र बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सही जानकारी दी। सबसे बड़े भाई ने धूल में पैरों के निशान देखकर अनुमान लगाया कि कोई बहुत बड़ा ऊंट है और घुड़सवार उसे खोज रहा है। मझले भाई ने देखा कि रास्ते के दाएं तरफ की घास चर ली गई है, लेकिन बाईं ओर की नहीं, जिससे उसने जाना कि ऊंट एक आंख से देख सकता है। छोटे भाई ने ऊंट के घुटने टेकने के निशान, महिला के जूते और बच्चे के पैरों के निशान देखकर बताया कि ऊंट पर एक महिला और बच्चा सवार थे। इस तरह तीनों ने बिना ऊंट को देखे केवल चिन्हों, बुद्धि और अवलोकन से ऊंट के बारे में सटीक जानकारी दी। प्रश्न ख, आपके अनुसार इस लोककथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोककथा के आधार पर समझाइए। उत्तर, इस लोककथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन और तार्किक सोच को दिया गया है। भाइयों ने अपने चारों ओर के वातावरण को बहुत ध्यानपूर्वक देखा और उसके आधार पर तर्क करते हुए ऊंट के बारे में सही निष्कर्ष निकाले। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। प्रश्न ग, लोककथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? उत्तर, राजा ने पहले संदेह इसलिए किया क्योंकि ऊंट का मालिक तीनों भाइयों को दोषी बता रहा था। लेकिन जब भाइयों ने अपने अवलोकन और तर्कों को स्पष्ट रूप से समझाया और परीक्षा में भी सत्य सिद्ध हुए, तब राजा को उनकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया। इस तरह राजा की सोच बदल गई। प्रश्न घ, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? उत्तर, ऊंट के स्वामी ने इसीलिए संदेह किया क्योंकि भाइयों को ऊंट के बारे में बहुत कुछ पता था, जबकि उन्होंने ऊंट को देखा नहीं था। उसे बिना पुष्टि किए आरोप नहीं लगाना चाहिए था। यदि वो भाइयों से शांतिपूर्वक बात करता और उनसे पूरी जानकारी लेता तो शायद उसे ऊंट का पता भी मिल सकता था। प्रश्न अग, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? उत्तर, पिता ने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे समझते थे कि जीवन में केवल पैसा ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समझदारी भी आवश्यक है। इससे पता चलता है कि वे दूरदर्शी, अनुभवी और अपने बेटों को आत्मनिर्भर बनाने वाले व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे कठिन समय में भी अपनी सोच और ज्ञान से समस्याओं का समाधान निकाल सकें। प्रश्न च, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर,
इससे पता चलता है कि राजा न्यायप्रिय और सोच समझकर निर्णय लेने वाला शासक था। वो बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराता था। वो सतर्क, बुद्धिमान और सत्य को जानने के लिए तैयार रहने वाला शासक था, जो परीक्षण के माध्यम से सत्य की खोज करता है। प्रश्न 6। आप इस लोककथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, मैं भाइयों की पैनी दृष्टि और तार्किक सोच को अपनाना चाहूंगा, क्योंकि ये गुण हमें जीवन की जटिल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। इससे हम आत्मनिर्भर और सफल बन सकते हैं, जैसे वे बने। प्रश्न नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। उत्तर, बुद्धि, विवेक, मस्तिष्क, प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, मति, स्मृति। विद्यार्थी समूह में चर्चा कर अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रश्न नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर पूरा कीजिए। उत्तर, -1, हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। 2, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर ले जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। 3, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। 4, ये सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पत्र। प्रश्न अपनी कल्पना और लोककथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। उत्तर, सूचना पत्र। सूचना का विषय ऊँट खोने के संबंध में। दिनांक, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा ऊँट रास्ते में कहीं खो गया है। मेरे ऊँट पर मेरी पत्नी और बेटा भी सवार थे, इसलिए मेरे लिए वो बहुत मूल्यवान है। मेरे ऊँट की पहचान इस प्रकार है, वो बायां आंख से अंधा है। ऊँट पर एक महिला और बच्चा सवार है। अगर किसी ने इस तरह के ऊँट को देखा है या इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया मुझे तुरंत संपर्क करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। घुड़सवार, दरबारी चौक। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, वक्ता कहाँ जा रहा था? उत्तर, वक्ता अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर ले जा रहा था। प्रश्न 2, ऊँट पर कौन कौन सवार थे? उत्तर, ऊँट पर ऊँट के मालिक की पत्नी और उसका बेटा सवार थे। प्रश्न 3, रास्ता कौन भटक गया था और कैसे? उत्तर, ऊँट अपना रास्ता भटक गया था क्योंकि ऊँट अपने मालिक के घोड़े से पीछे रह गया था। प्रश्न 4, ऊँट के मालिक को क्या विश्वास था? उत्तर, ऊँट के मालिक को विश्वास था कि रास्ते में मिले व्यक्तियों ने ही उसका ऊँट चुराया है तथा उसकी पत्नी और बेटे को मार डाला है। प्रश्न 5, ऊँट के मालिक ने अपनी शिकायत किससे तथा क्यों की? उत्तर, ऊँट के मालिक ने अपनी शिकायत राजा से की क्योंकि वो न्याय चाहता था। वो चाहता था कि उसे उसका ऊँट, पत्नी और बेटा वापस मिल जाएं। साथ ही उन तीनों व्यक्तियों को दंड दिया जाए। प्रश्न 6, पिता ने अपने तीनों बेटों को क्या शिक्षा दी? उत्तर, पिता ने अपने तीनों बेटों को ऐसा धन संचित करने की शिक्षा दी जिससे उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। प्रश्न 7, लगातार 40 दिनों तक चलते रहने पर तीनों भाइयों की क्या हालत हो गई थी? उत्तर, लगातार 40 दिनों तक चलते रहने पर तीनों भाई थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। प्रश्न 8, नगर के निकट पहुंचकर बड़े भाई ने क्या देखा? उत्तर, नगर के निकट पहुंचकर बड़े भाई ने देखा कि धरती पर ऊँट के पैरों के निशान थे, यानी थोड़ी देर पहले यहाँ एक बहुत बड़ा ऊँट होगा। प्रश्न 9, ऊँट के मालिक ने तीनों भाइयों पर क्या आरोप लगाया था? उत्तर, ऊँट के मालिक ने तीनों भाइयों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने ऊँट की चोरी की और उसकी पत्नी व बेटे को मार डाला है। प्रश्न 10, घुड़सवार की पत्नी और बेटा कैसे भटक गए? उत्तर, घुड़सवार अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटा ऊँट पर बैठकर उसके पीछे पीछे आ रहे थे। किसी कारण उनका ऊँट पीछे ही रह गया और वे दोनों रास्ता भटक गए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, ऊँट के मालिक को ये क्यों लगा कि ऊँट उन तीनों भाइयों ने चुराया है? उत्तर, ऊँट के मालिक को ऐसा लगा क्योंकि उसने उन तीनों से ऊँट के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने उसे बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था। उस पर एक महिला अपने बच्चे के साथ सवार थी। यही कारण था कि ऊँट के मालिक को उन पर शक हुआ और वो उन्हें पकड़कर राजा के पास लेकर गया ताकि उसे उचित न्याय मिल सके। प्रश्न 2, 3 बुद्धिमान कहानी का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, कहानी का मुख्य विषय बुद्धिमत्ता, सूक्ष्म अवलोकन और सच्चाई है। ये दर्शाती है कि तेज नज़र और समझदारी से व्यक्ति मुश्किल हालात में भी सही फैसला ले सकता है।
कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, भले ही शुरुआत में लोग गलत समझें। ये बच्चों को अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखने और समझने की प्रेरणा देती है। प्रश्न 3। तीन बुद्धिमान कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर। तीन बुद्धिमान एक प्रेरणादायक लोककथा है जो हमें बुद्धिमानी, सूक्ष्म अवलोकन और सच्चाई का महत्व सिखाती है। तीनों भाइयों की कहानी सिखाती है कि पैसे से ज्यादा समझ और बुद्धि कीमती होती है। उनकी पैनी नज़र और तीव्र बुद्धि ने उन्हें गलत इल्जामों से बचाया और राजा के दरबार में सम्मान दिलाया। ये कहानी बच्चों को प्रेरित करती है कि वे अपने आसपास की दुनिया को समझें और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें। प्रश्न 4। तीन बुद्धिमान कहानी की मुख्य घटनाएं कौन सी है? लिखिए। उत्तर। 1। तीन भाइयों को उनके पिता ने बुद्धि और नज़र तेज करने की सलाह दी। 2। पिता के मरने के बाद तीनों भाई यात्रा पर निकले। 3। रास्ते में बिना ऊँट को देखे ही ऊँट के बारे में सारी बातें जान ली। 4। एक घुड़सवार ने उन पर ऊँट चुराने का आरोप लगाया। 5। राजा ने उनकी परीक्षा ली, पेटी के अंदर का सामान बिना खोले पहचानने को कहा। 6। तीनों भाइयों ने सही जवाब दिए और साबित कर दिया कि वे चोर नहीं बल्कि बुद्धिमान थे। 7। राजा ने उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें अपने दरबार में रख लिया। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।